आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे गीत की जिसको सुनकर अंग्रेज अफसर घबरा जाते थे, जिसने भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के दिलों में अलख जगाई थी, जो एक उपन्यास के पन्नों से निकलकर बंगाल, दिल्ली, मद्रास और पूरे देश की गलियों में गूंज उठा। वही गीत जिसे हम वंदे मातरम के नाम से जानते हैं, आज 150 वर्ष बाद भी इतना शक्तिशाली है कि भारत की पूरी संसद उसके सम्मान में विशेष राष्ट्रीय चर्चा कर रही है। हाँ, यही है उस गीत की ताकत, यही है उस भावना की शक्ति, यही है वंदे मातरम का देशभक्ति का ज्वालामुखी। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। आज हम गहराई से समझने वाले हैं वंदे मातरम के 150 वर्षों का इतिहास। क्यों ये गीत स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा बना, इसके पीछे का क्या विवाद है, उसकी पूरी कहानी को भी समझेंगे और संसद में आज इस पर विशेष चर्चा क्यों हो रही है। राष्ट्रीय पहचान, संस्कृति और एकता पर इसका क्या प्रभाव है और क्यों यह गीत आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। यह सिर्फ एक गीत नहीं है, यह एक भावना है, यह एक अपने आप में आंदोलन है और राष्ट्र के साहस का भी प्रतीक है। तो चलिए बात कर रहे हैं सबसे पहले हम इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे ये स्टार्ट हुआ। वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870 के दशक में लिखा था। यह पहली बार उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ जो 1882 में था उसमें प्रकाशित हुआ। वंदे मातरम यानी मां मैं तुम्हें नमन करता हूं, यह सिर्फ एक कविता नहीं थी, यह एक क्रांति का बीज भी था। बंकिम चंद्र ने केवल पंक्तियां नहीं लिखी थी, उन्होंने एक राष्ट्रवादी अस्त्र भी रचा था इस सॉन्ग के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से। अब बात करते हैं स्वतंत्रता संग्राम के उद्घोष की। जैसे जैसे स्वतंत्रता आंदोलन जो है तेज हुआ, विद्यार्थी इसे आंदोलनों में गाने लगे, नेतागण इसे सभाओं में बुलंद करने लगे, क्रांतिकारी इसे युद्ध घोष की तरह बोलने लगे। बंगाल से लेकर पंजाब तक, तमिलनाडु से लेकर गुजरात तक वंदे मातरम भारत का पहला राष्ट्रीय नारा बन गया। अंग्रेज अधिकारियों के अभिलेखों में भी लिखा है कि यह गीत भीड़ को अद्भुत शक्ति देकर अस्थिर कर देता था। सोचिए, एक पंक्ति और पूरी साम्राज्यवादी सत्ता हिल जाती थी अंग्रेजों की उस समय। अब बात करते हैं राष्ट्रीय गीत के दर्जे की। स्वतंत्रता से पहले भी इस गीत का प्रभाव इतना था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रत्येक बड़ी बैठक की शुरुआत वंदे मातरम से होती थी। आप बोलेंगे कि सर आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात, एक पार्टी की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उस समय पर वही पार्टी होती थी, है ना। तो अब आजादी के बाद की अगर हम बात करें तो जनगण को राष्ट्रीय गान बनाया गया और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का विशेष सम्मान दिया गया। इससे गीत का इतिहास और भावना दोनों सुरक्षित रहे। अब बात करते हैं विवाद की। गायब और हटाए गए पदों के बारे में कुछ स्टेंजाज हैं जिनको हटा दिया गया, उसके बारे में बात करते हैं। उस विवाद पर जिसे लोग मिसिंग स्टेंजा कंट्रोवर्सी कहते हैं। मूल कविता में कई पद थे, लेकिन 1937 में केवल पहले 2 पद ही कार्यक्रमों में अपनाए गए। क्यों? क्योंकि उसके पीछे का जो रीजन बताया गया वो ये था, क्योंकि कुछ पदों के बाद में देवी रूपक थे और कुछ समुदायों ने इसे धार्मिक अभिव्यक्ति माना, जिससे असहजता बढ़ी थी। एकता बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में केवल पहले 2 पद ही गाए जाएंगे और बाकी पद साहित्यिक धरोहर के रूप में रखे जाएंगे। किसी पर कोई धार्मिक दबाव न बढ़े। यही विवाद आज भी कई मंचों पर चर्चा का विषय बना हुआ है और आज जब संसद में इस मामले पर चर्चा हो रही थी तो ये बात भी उभर कर सामने आई थी। आप बताइए आपको ये सेशन अभी तक कैसा लग रहा है? पसंद आ रहा है तो एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर वंदे मातरम जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। अब बात करते हैं संसद में आज चर्चा क्यों हुई, उस पर बात करते हैं।
2025 में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण है। इस अवसर पर संसद ने विशेष राष्ट्रीय चर्चा आयोजित की, जिसमें लोकसभा में आज चर्चा हुई, कल राज्यसभा में होगी, और उद्देश्य ये था कि गीत के इतिहास को पुनः देखना, इसके देशभक्ति मूल्यों पर चर्चा करना और हटाए गए पदों पर विचार करना, एकता, संस्कृति और पहचान पर विमर्श करना और युवाओं को इसकी विरासत से जोड़ना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विपक्ष के सभी बड़े नेताओं ने इसमें हिस्सा लिया। यह दर्शाता है कि आजादी के 150 वर्ष बाद भी ये गीत राष्ट्रीय संवाद को जीवित कर सकता है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय गीत और देशभक्ति के महत्व की। वंदे मातरम इसलिए शक्तिशाली है क्योंकि यह दर्शाता है स्वतंत्रता को, त्याग को, मातृभूमि को, एकता को, साहस को और राष्ट्र की पहचान को। यह इकलौता ऐसा गीत है जिसने क्रांतिकारियों को प्रेरित किया, शांतिपूर्ण आंदोलनों को जोड़ा और नेताओं को दिशा दी, और उसके साथ साथ कला, साहित्य और राजनीति तक को प्रभावित किया। और आज भी जब ये कहीं गूंजता है तो स्वतः ही रोमांच खड़ा हो जाता है। अब बात करते हैं कानूनी और संवैधानिक महत्व की। वंदे मातरम राष्ट्रगान नहीं है, लेकिन इसे राष्ट्रगीत के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसका अर्थ क्या है? इसे गाना अनिवार्य नहीं है, पर इसका सम्मान आवश्यक है कि आप बोलकर ना गाएं। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आपको इसका सम्मान कर रहा है। अगर कहीं राष्ट्रगान गाया जा रहा है तो आपको सम्मान में रिस्पेक्टफुल खड़े होना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और एक केस था जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया था, 1976-77 का केस था, जिसके अंदर राष्ट्रगान के ऊपर वो केस था, जिहोवा विटनेस वाला, आपको पता है, रेवरेंड स्टैनिस्लॉस का। उसमें ये बोला गया था कि अगर कोई गा नहीं रहा है लेकिन सम्मान में भी खड़ा हो रहा है तो वो रिस्पेक्ट शो कर रहा है। मुंह से बोलकर गाना जरूरी नहीं है, रिस्पेक्ट में आप खड़े होंगे तो वो भी कानून संगत है और आप राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान के प्रति अपना सम्मान दर्शा रहे हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा, जो भी ये राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक है, राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गीत है, इनका आपको सम्मान करना ही करना है। अरे भाई, हमें आजादी की प्रेरणा यहां से मिली, कैसे नहीं करेंगे सम्मान? जो असली भारतीय है वो तो करेगा ही ना, ठीक है। इसका ऐतिहासिक भार संवैधानिक रूप से स्वीकार किया गया है। राष्ट्रीय प्रतीकों का जो अपमान है वो कानूनन अपराध भी, आप ये बात भी ध्यान रखिएगा। और ये भारत की सांस्कृतिक आत्मा का प्रतीक है। इसकी संवैधानिक पहचान इसे विशेष संरक्षित स्थान देती है। अब बात करते हैं कि जो ये वंदे मातरम पर बहस हो रही है, ये बहस आज क्यों जरूरी है? एक बदलते हुए समय में 150 वर्ष पुराने गीत पर बहस क्यों हो रही है? क्योंकि इतिहास हमें यह बताता है कि हम कौन हैं। राष्ट्रीय चिन्ह भावनात्मक एकता बनाते हैं और युवा पीढ़ी को अपनी जड़ों को जानना चाहिए। और तीसरा, विवादों पर खुला संवाद विभाजन नहीं है बल्कि स्पष्टता को दर्शाता है, विचारों की स्पष्टता को दर्शाता है। और पांचवा, राष्ट्रीय प्रतीक समय के साथ विकसित होते हैं। आज की जो चर्चा है वो राजनीतिक नहीं थी, ये पहचान और विरासत पर विचार था। अब मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपके लिए वंदे मातरम का अर्थ क्या है? गौरव, भावना, इतिहास, एकता, या फिर चारों? कमेंट सेक्शन के अंदर अपना ओपिनियन जरूर लिखिएगा और साथ में वंदे मातरम लिखना मत भूलिएगा। और आज भी क्यों महत्वपूर्ण है वंदे मातरम? 150 साल बीत गए वंदे मातरम जब क्रिएट किया गया था, लेकिन आज भी ये उतना ही रोमांच लाता है, देशभक्ति के जज्बे को जगाता है। क्यों? क्योंकि ये क्यों इतना रेलेवेंट है? क्योंकि ये देशभक्ति को जगाता है, पीढ़ियों को जोड़ता है, जनरेशंस को जोड़ता है, संस्कृति को मजबूत करता है और स्वतंत्रता संघर्ष की याद दिलाता है। और ये बलिदान का भी प्रतीक है और पूरे देश को भावनात्मक रूप से जोड़ता है। ये साहित्य से आगे है, ये संस्कृति से आगे है और ये राष्ट्र की पहचान का गीत है। मैं आपसे कहता हूं कि अगर गीतों की आत्मा होती ना, तो वंदे मातरम की आत्मा साहस, त्याग और भावनात्मक प्रेम से बनी होती।
अगर स्वतंत्रता संग्राम की धड़कन को शब्द दिया जाए तो वो ध्वनि होती वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये गीत हर भारतीय की धड़कन में बसा है, चाहे वो भारत में रह रहा है या भारत के बाहर रह रहा है। तो जो आज की संसद की जो चर्चा है वो सिर्फ बहस नहीं थी, वो एक राष्ट्रीय श्रद्धांजलि भी थी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को, सांस्कृतिक धरोहर को, मातृभूमि को और उस गीत को जिसने भारत को प्रेरित किया लगातार 150 वर्षों से। अविरल, अटूट और अमर, यही है वंदे मातरम की विरासत। अपने सेशन को अंत करने से पहले मैं चाहता हूं आप लोगों के साथ आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप भी अपने देश से प्यार करते हैं, भारत से प्यार करते हैं, तो मेरे साथ एक स्वर में जहां पर भी आप बैठे हैं वंदे मातरम एक बार गाइए। चलिए शुरू करते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलम सुफलम मलयज शीतलम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्सना पुलकित यामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं सुखदम वरदम मातरम वंदे मातरम। कमेंट सेक्शन के अंदर जय हिंद वंदे मातरम लिखना मत भूलिएगा। और आपको अगर ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।